हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपनी सिस्टर से रिलेटेड एक और ऑडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसके पहले मैंने वीडियो शेयर की थी, जिसमें जो दीदी की ऑडियो शेयर की थी, ये उसके आगे की ऑडियो। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसके आगे क्या हुआ मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, एंड इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको इसके आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हाँ वो किस तरह से गई थी महिला थाने और फिर कंप्लेन लिखाई थी, उसके बाद आई थी तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था। आप खुद देखिए, यहाँ पर जब वो रात को 11 बजे अपने हस्बैंड को बुलाने गई थी, क्योंकि पुलिस के आगे तो लोग बोल देते थे कि नहीं ये मेरा बेटा जाता है, ये भगा देती है, तो इसलिए मेरी दीदी खुद गई थी बुलाने। और यहाँ पर जब वो बेल बजा रही थी, लगातार उसने बेल बजा दिया, बहुत ज़्यादा बार बेल बजाया था, तो इस पर उन लोग का क्या रिएक्शन था, किस तरह से उन्होंने इतनी सी बात पे थप्पड़ लगा दिया उसके हस्बैंड ने। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब उसने लगातार बैल बजाई तो थप्पड़ लग गया। तो लोग कह रहे कि तुम मुझे गाली देकर, उसका हस्बैंड बोला कि तुम मुझे भगा देती हो जब मैं आता हूँ तो। अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ दीदी ने बैल बजाया और उसे एक थप्पड़ पड़ गया, तो अगर वो गाली दे देगी तो वो लोग क्या करेंगे। शायद वो लोग उसी दिन उसकी जान ले लेंगे जिस दिन वो गाली दे देगी। तो आप पहले ऑडियो सुन लीजिए एंड प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिल सके। फ़िलहाल आप ऑडियो सुन लीजिए। आपका भाई है? हाँ? इतना चीज बाजार ऐसे वहाँ पर क्या क्यों आई है? जब गई है तो रिपोर्ट लेने पुलिस में, तो क्या आप कहाँ है? आप क्या लेने आई है रिश्ता? हाँ? हाँ? बोला 11:30 बज गया, ऊपर नहीं सोने के लिए, कुछ मैं नीचे आगे बुलाने के लिए। मैं ऐसे भी आता हूँ, आता हूँ तो अरे क्यों करना है? मैं घंटे वैसे भी जाता हूँ क्या? जा रहे हो यहाँ जा रहे हो? या ऊपर है जो जाके सुनना। मैं घंटी ऐसे ही बजाता हूँ, ऊपर में आता हूँ तो आप आए हैं? नहीं, पहले बता मैं घंटी कैसे बजाता हूँ। हाँ कैसे बजाता हूँ? हाँ, ऐसे कैसी बताएगी? क्यों ऐसी बताएगी? तू सुनिए, चलिए आप ऊपर नहीं आए, इसलिए नहीं मैं जाना आ है गई। उसको, अब नहीं जाना है। जब तू तो खुद अपने आप करी है, गई है पुलिस थाना में ना, पुलिस थाना में गई है तो फिर वो तो जाता था, रोजे जा रहा है। हाँ? पहले वो तो घंटी बजाने का तरीका देखना यार। हाँ, दरवाजा कैसे खोलना है? वैसे घर घंटी बजाने का तरीका देख, कम से कम घंटी ठंड बनाती है यार, आदमी चले जाता है यार। आगे वो मस्ती से जाता जाता कोई घोड़े नहीं जाता। घंटी ढंग से बजाना चाहिए ना साल आदमी को, सोया आदमी आदमी यहाँ पे तो वो घंटे ज्यादा चलता है, 2-4 घंटे बजाएगा तो गाँव फट जाती है इसकी। तो यहाँ पे बजाए बड़ी घंटी घंटी बजाना जब जाने में प्रॉब्लम नहीं, हम चल जाएगा, लेकिन सर घंटी ही ढंग से बजाएगा। मैं ढंगे से बजा रही हूँ घंटी। और ज्यादा ऐसे क्यों नहीं मत कर? बोला। घंटी बजा रही है इसे? ये घर है। ये घर है। हाँ? बहू ऊपर सो रही है बेटा। बहू है हाँ, तो सोएगा। बहू है तो सोएगा तुम वहीं वहाँ। कहाँ गई थी तुम? बिना बोले कहाँ गई थी? बता के गई थी कुछ नहीं। अरे हम लोग ये मत सोचना, मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, नहीं जीऊंगा मैं। घर की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा यही सोएगा। अच्छा नीचे सोएगा, मैं ऊपर सोऊंगी। हाँ तो तू पुलिस तू कहाँ जा पुलिस बुलाओ। ऐसा तरीका कोई क्या है? घर से तू बाहर जाते हो? मैं घर मेरी से जगह है, घर इज्जत है, एक पैसे की इज्जत है घर में। इज्जत हो रही है। मैं अपने पति को बुलाने के लिए आई ऊपर पति हूँ। तो पुलिस में गई थी, रिपोर्ट कर, बड़ी पति के खिलाफ गई थी लिखने है। हाँ, पति के लिखाने गई थी, बड़ी पति वाली बनी है। हाँ, चलेंगे कि नहीं चलेंगे बता कहाँ गए दीजिए। थे? नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। जाता तो था लेकिन अब नहीं जाएगा। मैं तो भेजता था इसको, मार के भेजता था। जाता तो है, हम लोग बोलते क्या वही सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। 1 साल रही है लेकिन सुधरी नहीं। हम सोचे सुधर जाएगी, चलो अच्छा है, कभी सुधरने का नाम नहीं। तेरे शरीर में सुधरने का नाम नहीं है। तो जो जाना जो पुलिस जो फालतू बात ऐसे चढ़ के गई है पुलिस में, जब जानता तू रोज उसके पास जाता है। हैं? हम लोग खुद ही बोलते जा, यदि सुधर जाएगी, यदि सुधर जाएगी, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेती है। हैं? अब हाँ। चलेंगे ऊपर कि नहीं चलेंगे, मैं आपको पूछने आई हूँ। नहीं जाएगा बस। अरे ऐसे कोई घंटी बजाता है?
ये घंटी दरवाजा पे आने चाहिए, ऐसे कोई दरवाजा फिरता है क्या? चुप रहो। नहीं बोलती इसका मतलब थोड़ी नजात पैदा उठाती है। आप चलेंगे तो नहीं चलेंगे, मैं आपको पूछने के लिए आया हूँ। इतनी देर से मुझे आए हो आप नहीं बस आए। जोड़े नहीं बोल रही हूँ। नहीं जब वो तो ज्यादा तो शादी से फिर पुलिस कोर्ट में क्यों गई है? जब कोर्ट में क्यों गई बता, क्यों गई कोर्ट बता? जब अन्याय होगा तो कोई भी कहीं भी अन्याय कुछ नहीं हुआ, अन्याय तुम कर रहे हो। अन्याय क्या होता है? अन्याय तो तुम कर रहे हो, हम देख नहीं रहे क्या अन्याय करते हो। हम नहीं गए हैं एसपी के पास, हम भी देखने हैं वो क्या करेंगे। तो ठीक है, आपको नहीं भेजना है बेटे को अपने ऊपर। भेजने वाली बात ये लोग क्यों कौन होते भेजने वाले? बोलते रहे तो लोग। डिजाइन मेरे ऊपर रहता है। नहीं तो परेशान भाई औरत समझ रहे हो, बहू मती रहनी चाहिए। ठीक है, आराम से रहो, आराम से रहो। आप मुझे मत बोलिए कि मुझे कैसे सोना है और मुझे कैसे उठना है। जैसे तो सोना उसी से। आप मुझे मत बताइए, मैं अपने पति को बस ये नहीं कोई कहेगा ना। पति वाली रहती तो फिर कोर्ट में नहीं जाती, कटोरी कटोरी नहीं दिखाती थी। पति वाली गाली देते हो ऊपर से, गाली देते हो ऊपर से। मैं गाली नहीं हूँ आपको, मैं आपको बुलाने के लिए गाली आई नहीं हूँ। हो मुझे। गाली तो कुछ मैं रात में जा रहा था 4 बजे सोने के लिए आया, 5 बजे। ये क्या बोल रहे थे कोर्ट में कि मेरे बहू बेटे को समझा लो, मुझे ऐसा नहीं। क्या समझाए? 5 बजे जाके वहाँ कोर्ट में- मैं 5 बजे आया सोने के लिए दिन में, तो गाली दे रहे थे। कब दिन में आई थी मैं? अरे जब मैं सवेरे 5 बजे आया सोने के लिए आया तो ड्यूटी वहाँ से मैं आपको बताई कि मुझे कोर्ट जाना है। हाँ क्या जाएगी कोर्ट कोर्ट? क्यों जाना फिर बता, क्यों जाना? आप रुकिए। हाँ क्या क्या किए? जैसे ऐसे कोई दरवाजा खंडी अच्छा नहीं बजाता है, दरवाजा खटखट तो इसको फिर अरे आदमी चले भी जाता मालूम। हाँ। आदमी चले भी जाता ढंग से। मैं तो भेजने वाला था इसको। कैसी खंडी उसे कोई खंडी बजाता है? तो आपने ऑडियो सुनी, आपने खुद सुन लिया होगा किस तरह से उन लोगों को सिर्फ एक बात की चिंता थी, तुम केस क्यों की, क्यों केस हटाए। तुम हम लोग को इसलिए प्रताड़ित कर रही हो क्योंकि तुम पुलिस के पास जाकर सबको सच बता रही हो कि हाँ हम लोग तुमको ऐसे रखते हैं, तो तुम ये सच मत बताओ। तो तुम मतलब उसके सास के कहने का मतलब है कि तुम हम लोग को इसलिए प्रताड़ित कर रही हो क्योंकि तुम कोर्ट जा रही हो, पुलिस को बता रही हो, सब जगह कंप्लेन लिखा रही हो, तो इसलिए अब तुम हमको प्रताड़ित कर रही हो। 1 साल तक चुप थी तो तुम ठीक थी, अपने रूम में कैद थी, तुम ठीक थी। दीदी खुद एक ऑडियो में बोल रही है कि 20 दिन से मैं घर से बाहर निकलना स्टार्ट की हूँ। इसके पहले उसका ससुर खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ पहले मैं ताला बंद करके रखता था बट अब नहीं रखता हूँ। वो भी पुलिस के इतना कहने के बाद उन लोगों ने ताला खोला। इसी 20 दिन के बाद, इसी 20 दिन के अंदर दीदी बाहर जाने लगी, कंप्लेन कराने लगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी। एंड जब उसकी हेल्प करने के लिए इतने सारे लोग अब आ गए थे तो कह दिया गया कि आपके सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो लड़की अपनी मम्मी को बुला रही कि मुझे लेने आई है, वो किस तरह से सुसाइड कर ली। बुलाकर रात को फ़ोन करके बोली मम्मी ताला भी लेते आना, यहाँ मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा, इसमें ताला बंद करके चलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मेरी दीदी का जो ये 4 दिन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी कि मैं आपको धीरे धीरे करके ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ जो मेरी दीदी की जान गई है ये बस इसी वजह से गई क्योंकि मेरी दीदी कंप्लेन करा रही थी, महिला थाने में गई थी, हेल्प ली थी, NGO की भी हेल्प ली थी। एंड जिस NGO से हेल्प ली थी ना, उन्होंने यहाँ पर 25,000 रुपये ऑर्डर कर दिया था। एंड उसी 25,000 रुपये के लिए मेरी दीदी की जान चली गई। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से उस 25,000 रुपये के लिए मेरी दीदी की जान गई। इसके बाद मैं आपको आगे वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सो वीडियो को आप तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी सिस्टर को इंसाफ मिले। मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए